गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे ओमीय प्रतिरोध तथा अनोमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। ओम का नियम तो हम पढ़ लेते हैं, क्लास 10 से पढ़ते आते हैं। अब जब क्लास 12th में आते हैं तो मुझे पढ़ाया जाता है ओमीय प्रतिरोध तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल से मैं उसमें लैंग्वेज में कहूँ तो क्या होता है ओमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन करे। ओमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो ओम के नियम का पालन करे उसे बोलेंगे ओमीय प्रतिरोध। तथा अनोमीय प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो ओम के नियम का पालन ना करे, जो ओम के नियम को ना माने, ओम का नियम का पालन ना करे, उसे अनोमीय प्रतिरोध कहेंगे। अब हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ग्राफ। ओमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जो आपको बताया था। V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर में IR, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो R नियतांक जुड़ा था मेरा, तो इसलिए मैंने R यहाँ पे लिख दिया है और I यहाँ से ऐसे नोट कर दिया है। फिर क्या हुआ मेरा V अपॉन में I बराबर में R, ये मेरा ओम के नियम का रूल होता है ना, R बराबर में V अपॉन I। ये मेरा यहाँ से आ गया है। V ऐसे रख दिया, ये I इसके नीचे आ जाएगा बट्टे में, ये R मैंने ऐसे रहने दिया, जो कि R मेरे अभी यहाँ पे नियतांक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा ऊपर की ओर धारा बताएगा, यहाँ V बताएगा, ये ऊपर R बताएगा। फिर मेरा अनोमीय क्या होता है, एक बार अनोमीय समझ लीजिए आप। अनोमीय, जो ओम के नियम का पालन ना करे, अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है। डेल्टा R बराबर में डेल्टा V अपन डेल्टा I। अब ये धारा I, इधर V, अब ये मेरा सीधे ना जाके ऐसे जा रहा है, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ओम का नियम क्या कहते हैं, ये सीधा जाना चाहिए, और जो कि ये सीधा ना जाके ऐसे घूम जा रहा है, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। आपको ग्राफ से ही समझ में आ रहा है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ओमीय तथा अनोमीय में अंतर क्या होता है।